प्रताप की जयंती के दिन भी पश्चिम बंगाल का चुनाव, निर्वाचन आयोग की भूमिका और आने वाले चुनाव में तमाम घोषणाओं के बीच राजनीति दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों पर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। आखिर अखिलेश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और निर्वाचन आयोग को निशाने पर लेकर क्या क्या बात कही है, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कल यानी 9 मई के दिन महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव पर निर्वाचन आयोग के साथ साथ भाजपा पर भी निशाना साधा है। आखिरकार अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से बड़े खुलासे मीडिया के सामने रखे और आने वाले समय में छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेकर कौन सी घोषणा अभी से ही अखिलेश यादव ने कर दी है और अखिलेश की जुबान पर क्यों आया मल्टीलेयर माफियाओं का नाम, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद सक्रिय नजर आने लगे हैं। समय समय पर सरकार के सामने मोर्चा खोलने में वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस बार अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है, ये लोग बस नकारात्मकता फैलाते हैं और एक दूसरे में लड़ाई लगवाते हैं। हमको मल्टीलेयर इलेक्शन माफिया का मुकाबला करना होगा। जिन्हें लोकतंत्र और संविधान को बचाना है उन्हें इससे लड़ना होगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी होगी तो महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा। पार्टी रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा लगवाएगी जिसमें चेतक भी होगा, सोने का भाला भी होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम संविधान लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इंडिया गठबंधन के कमजोर पड़ने पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है। भाजपा दरारवादी पार्टी है और इसमें झगड़ा लगवाने वाले लोग हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ही जीरो कर दिया है। कल एक विकसित देश में बैलेट से वोट डाले गए, बैलेट से वोट पड़े, ये मांग हमारी रहेगी। आने वाले चुनाव में हम सामने वाली पार्टी को ईवीएम से हराकर ईवीएम हटाएंगे। अखिलेश यादव की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान ईवीएम की बदहाल व्यवस्था की तरफ इशारा कर रही थी, तो वहीं आगे अखिलेश यादव ने सीधे सीधे निर्वाचन आयोग और स्पेशल इंटरसिब्यूटेड यानी SIR पर सीधे उंगली उठाई है। अखिलेश अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहीं पर नहीं चुप हुए बल्कि आगे भाजपा पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने यहां तक कहा कि 2019 में जिन्होंने वोट डाला 2022 में उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए ये लोग SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेकर आए हैं। आखिरकार बंगाल में किसका सॉफ्टवेयर था जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने से वंचित रह गए। लखनऊ में सरोजनी नगर के पास एक आदमी से कितने 100 ऑब्जेक्शन कराए गए, किसी भी उदाहरण पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ मल्टीपल लेयर माफिया काम कर रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो KG से लेकर PG तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त होगी, गरीबों को फ्री इलाज मिलेगा। अक्सर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश को लेकर बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया वालों ने जब ओम प्रकाश राजभर के बयान का जवाब अखिलेश से जानना चाहा तो अखिलेश ने उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की जमकर क्लास लगाई। अखिलेश अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुराने अंदाज में नजर आए और अपने धुर विरोधी ओम प्रकाश राजभर की जमकर क्लास लगाई। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर सपा प्रमुख ने कहा कि आप बात समझ नहीं रहे हैं, मैं कुछ कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा, बस इतना कहूंगा चल सन्यासी मंदिर में। ये भी तो बताएं कि कंघे की जरूरत किसको नहीं है। एक निषाद जो दस्तखत करना भी नहीं जानता था, समाजवादी पार्टी के वोट काटने के लिए उससे दस्तखत कराए गए, लेकिन चुनाव आयोग चुप है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 मुद्दों पर आधारित रही। महाराणा प्रताप जयंती तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन इसी जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश के निशाने पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में निर्वाचन आयोग की भूमिका, ओम प्रकाश राजभर के बयान का जवाब और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़ी घोषणा था। अब अखिलेश के इन सवालों का जवाब भाजपा कब और किस अंदाज में देती है, ये तो भविष्य की गर्त में है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।